आया था तो एक रिपोर्ट तैयार हुई थी और वो रिपोर्ट ये कहती थी कि जो कार से पोल्यूशन होता है वो सिर्फ 10% हिस्सा होता है और इसीलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था ऑड इवन से। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, देखते हैं इस बार क्या होता है। फिलहाल स्थिति क्या है दिल्ली में, इस वक्त हालात कितने खराब हैं उसे इस तरह से समझिए कि इस वक्त हर आदमी करीब करीब 40 से 50 सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं पी रहा है। आप हो सकता है सिगरेट ना पीते हो जीवन में, लेकिन वो धुआं जो आप अंदर ले रहे हैं सांस के जरिए, वो 40 से 50 सिगरेट जितना नुकसान आपके फेफड़ों को पहुंचा रहा है। और सिगरेट के डिब्बे पर तो चेतावनी लिखी होती है, यहां कोई चेतावनी नहीं है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किस इलाके में क्या हालात है। हम आपको ग्राफिक्स जो दिखा रहे हैं वो स्क्रीन पर देखिए। PM 2.5 के बारे में आपको बता रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये बहुत छोटे कण होते हैं और इसको ऐसे समझिए कि आपके सिर का जो एक बाल है वो करीब करीब जो है वो 70 माइक्रोमीटर मोटा होता है। उसको अगर आप करीब करीब 30 बार और महीन करेंगे, उतने महीन कण हैं ये जो सीधे आपके फेफड़े में चले जाते हैं। और मंदिर मार्ग में ये आंकड़ा 674 का है, होना कितना चाहिए था 60 से कम, 674 है। यानी करीब करीब 40 सिगरेट पीने जितना नुकसान आपको होगा अगर आप मंदिर मार्ग पर 24 घंटे ऐसी हवा अंदर ले रहे हैं, फेफड़ों के अंदर ले रहे हैं। दूसरी जगह अगर आपको दिखाऊं एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से, ITO पर अगर आप हैं, दिल्ली का बड़ा ही चहल पहल वाला इलाका है, वहां पर 661 है PM 2.5 की मात्रा, यानी 39 सिगरेट आप अंदर ले रहे हैं अगर आप इस वक्त ITO पर मौजूद हैं और वहां पर अपना दिन बिताते हैं। दिल्ली का ही एक और इलाका आपको दिखाना चाहता हूं, वो है RK पुरम का इलाका। यहां पर 986 PM 2.5 का लेवल 986 पर है, यानी करीब करीब 58 सिगरेट जितना धुआं आपके फेफड़ों में चला जाएगा अगर आप RK पुरम में रहते हैं और वहां पर सांस ले रहे हैं। और यह स्थिति सीरी फोर्ट के पास देखिए, 420 है PM 2.5, यानी 25 सिगरेट जितना नुकसान आपके फेफड़ों को पहुंच रहा है। यह दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो हालत है। और आनंद विहार, वहां पर बस अड्डा भी है, अमूमन वहां पर PM 2.5 बहुत ऊपर रहता है, वो 642 पर है, यानी 38 सिगरेट जितना नुकसान है। और PM 10 क्या है, PM 10 थोड़े बड़े कण होते हैं तो वो गले में फंस जाते हैं, नाक में फंस के रह जाते हैं। 2.5 जो है वो सीधा फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। US एम्बेसी के पास 316 है प्रदूषण के कण PM 2.5, 19 सिगरेट जितना नुकसान है। शादीपुर में 420 यानी 25 सिगरेट जितना नुकसान है। तो ये दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आप रह रहे हैं और ये हमने कुछ हिस्से आपको बताएं, दूसरे जगहों पर भी कमोबेश यही हाल है, यानी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रदूषण से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए। हम आपको दिखाते हैं आयुर्वेद के कुछ ऐसे नुस्खे जिसे दिल्ली के आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टर्स ने बेहद कारगर बताया है। हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अलग अलग डिपार्टमेंट के 3 HOD हमारे साथ हैं और आपको देसी पद्धति से बताएंगे कि कैसे आप पॉल्यूशन से लड़ सकते हैं, कैसे इस जहरीली हवा को मात दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के HOD डॉक्टर महेश व्यास हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस पॉल्यूशन को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, आयुर्वेद में हम अगर देखें तो ये 2-3 दिन से जो वातावरण बना हुआ है इसका शरीर के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव हो रहा है और इससे मुख्य रूप से श्वसन संस्थान, जिसको अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके ऊपर दुष्प्रभाव है। और उससे बचने के लिए आयुर्वेद में कई कल्प बता रखे हैं, उनका अगर प्रयोग करें तो हम सरलता से बच सकते हैं। उसमें एक है सितोपलादी। सितोपलादी चूर्ण को अगर शहद के साथ लें तो श्वसन संस्थान की जो व्याधियां हैं या जो उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उससे हम बच सकते हैं। दूसरा, इस वातावरण का नेत्रों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, आंखों में जलन होती है, तो हम त्रिफला चूर्ण को यदि उसका क्वाथ बनाएं या त्रिफला चूर्ण को शीतल जल के साथ में कुछ समय रखने के बाद में उस जल से अगर नेत्र को धोते हैं, आंखों को धोते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा इसमें श्वास की तकलीफ या कफ आदि हो जाता है तो उसके लिए दिन भर अगर हम गर्म पानी पिए, उष्ण जल का अगर सेवन करें तो भी हम इससे बच सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद में बताया गया है त्रिकटु, जो हमारे घर में होता है, सौंठ, मरीच और पिपली, इनका पाउडर बना करके थोड़ा पानी गर्म करके उस पानी में त्रिकटु मिला करके उस पानी को भी अगर हम दिन भर पीते हैं तो वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए एकदम अच्छा है। नाक के थ्रू ही इन्फेक्शन या नाक के थ्रू ही एक अंदर जाता है, इसको रोक सकते हैं। घी, छोटे बच्चे तेल इरिटेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा तो उस जगह पे आप घी लगाइए। घी का ज्यादा नहीं, 2 बूंद लगाया, दोनों नाक में लगाना है। इसके साथ साथ हल्दी वाला दूध लेना रोज। खाने पीने में जो सीजन वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स है, ऐसे चीजों को ज्यादा लेना और फ्रेश
गरम गरम खाना है। आसन को अपना जो चेस्ट एक्सपैंडर्स हम लोग बोलते हैं, जहां जो है कि अपने चेस्ट को एक्सपैंड करने वाले आसन है, ये भी लाभकारी रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। इस वक्त तो लोग बाहर नहीं जा सकते एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे में कर सकते हैं। हाँ, हम अपने घरों में जो है कि ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।